आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये क्लास 10 सीबीएसई फिजिक्स में मेंशन्ड टॉपिक है। तो लेट मी स्टार्ट। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने एक इंटरफेस बनाया है और दो मीडियम्स को डिवाइड किया है। नीचे वाला जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू 2। ऊपर वाला जो मीडियम है वो रेरर मीडियम है विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू 1। नॉर्मल रिफ्रैक्शन का जो कंसेप्ट है अगर वो हम अप्लाई करें तो व्हेन अ लाइट मूव्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेरर मीडियम इट शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये कंसेप्ट होता है। तो अगर इंसिडेंट एंगल ये है, इसका ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए था, बट लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होते वक्त क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो गई। अब क्या होगा कि जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल को हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ता जाएगा। तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जब रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये एंगल ऐसे 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 शिफ्ट करते करते किधर आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो जब रेरर मीडियम में रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए तो डेंसर मीडियम में जो इंसिडेंट एंगल हुआ जिस पर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हुआ उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल इन डेंसर मीडियम जिसकी वजह से the refracted angle in the rarer medium becomes 90 degree and the ray refracts touching the interface। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो रे है वो क्या हो रही है, पैरेलल जा रही है एकदम इंटरफेस के। अब क्या होगा कि ये एक ऐसा कंडीशन है। अब आप सोचोगे कि अब इससे भी ज्यादा थोड़ा कर दे तो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल को थोड़ा और बढ़ा दिया। जैसे ही थोड़ा सा और इस क्रिटिकल एंगल को हम बढ़ाएंगे वैसे ही जो रे ऑफ लाइट अभी तक टच करके जा रही थी इंटरफेस को, अब वो अंदर की तरफ आ जाएगी। वो अब किधर आ जाएगी, अंदर की तरफ आ जाएगी। दिस कंसेप्ट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्रैक्शन होते होते वो किस में चेंज हो गया, रिफ्लेक्शन में चेंज हो गया। तो अब देखो, जैसे ही इंसिडेंट रे को हमने किससे बड़ा किया, क्रिटिकल एंगल से बड़ा किया, तो रे जो है अंदर की तरफ डेंसर मीडियम में ही आ गई, फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दिस कंसेप्ट इज नोन एज TIR। तो हमने इसका डेफिनेशन लिख रखा है, व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेरर मीडियम, denser medium to a rarer medium at an angle of incidence greater than the critical angle। देखो, the angle of incidence greater than the critical angle, then instead of refraction the light reflects back into the same denser medium by following the laws of reflection, by following the laws of reflection। यहाँ पे एंगल I इक्वल टू एंगल R वाला फॉर्मूला यूज होता है, ना कि स्नेल्स लॉ। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि हर बार पूछा जाता है। और क्रिटिकल एंगल को कैसे कैलकुलेट करना है इसके लिए फॉर्मूला भी होता है कि किसी भी दो मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे। तो उसको अभी मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर मान लेते हैं कि नीचे वाला ये जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है और जो रेरर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है। तो हम अभी स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ कैसे लगेगा, म्यू 1 टाइम्स साइन ऑफ एंगल ऑन द रेरर साइड, तो म्यू 1 साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू 2 साइन, और ये कौन सा एंगल है दूसरे साइड, सी। तो यहाँ पर हमने स्नेल्स लॉ लगा दिया। और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। म्यू 2 साइन सी, साइन सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू 1 बाय म्यू 2। सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स म्यू 1 बाय म्यू 2। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, क्रिटिकल एंगल का हो गया। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस।